हाय गाइस, हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग। तो यहाँ सुबह हो चुका, सुबह का 6 बज रहा है और बहुत ज़्यादा ठंड है, धुंध भी है बाहर में, एकदम धुंध जैसा बना हुआ। और यहाँ मुझे टिफ़िन बनाना था तो मैं किचन में आ गई टिफ़िन बनाने। यहाँ देखिए, मैं सूजी का हलवा और पराठा दूँगी क्योंकि ये लोग कुछ खाती नहीं है, समझ नहीं आता क्या दूँ। यहाँ पे सूजी का हलवा बना रही थी और मुझे रोज़ रोज़ टिफ़िन देने का एक टेंशन होता है शाम से ही, क्या बनाऊँ, क्या बना कर दूँ जो इन लोगों को पसंद आए। और यहाँ टिफ़िन बनाने के अलावा भी बहुत सारा काम सुबह में हो जाता है, पूरा घर बिखर जाता है। उसके बाद मुझे इन लोगों का बॉटल भी भरना है, बाल भी बांधना है, इन लोग को खाने के लिए नाश्ता भी देना है क्योंकि मैं खिलाकर ही भेजती हूँ, बिना खिलाए नहीं भेजती हूँ। और यहाँ पे देखिए हलवा कैसे बनाती हूँ वो भी बता दे रही हूँ। पहले हलवा को अच्छे से फ्राई कर लीजिए घी या ऑयल में। उसके बाद उसको चाशनी बना के डालेंगे तो बहुत ही अच्छा खिला खिला सा हलवा बनता है, दानेदार, बहुत टेस्टी बनता है। और उसमें थोड़ा सा केवड़ा पानी भी डाल दीजिए। मैं ड्राई फ्रूट नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है, वो लोग नहीं खाते हैं, इसलिए मैं सादा हलवा ही बनाती हूँ। उसमें सीधा सादा ही रहता है, उन लोगों को यही पसंद आता है। और इसमें कीमा वाला जो पानी होता है वो डालने के बाद चाशनी जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा ऊपर से दूध भी डाल दिए तो और टेस्ट बढ़ जाता है, टेस्टी बनता है हलवा। यहाँ पे देखिए मेरा हलवा लगभग होने ही वाला है। उसके बाद मुझे पराठा भी बनाना है, पराठा हलवा, फिर इन लोगों को टिफ़िन पैक करके देना है। हम लेडीज़ का क्या है, ठंड हो गर्मी हो, मौसम चाहे जो भी हो, काम को तो अंजाम तक पहुंचाना ही होता है। बच्चों को टिफ़िन देने से लेकर घर के काम, बर्तन हो, कपड़े हो, सारा करना ही पड़ता है। जैसे लगता है हम औरतों को तो ठंडी ही नहीं लगती। यहाँ पे देखिए हो ही गया है बस हलवा मेरा कंप्लीट। बस अब पराठा बनाना है। इसमें केवड़ा पानी डाल दिए, थोड़ा सा केवड़ा पानी डालने के बाद ये और भी टेस्ट इसका जो है बढ़ जाता है, एक फ्लेवर आ जाता है बहुत अच्छा सा, बहुत ही अच्छा बनता है। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक सब्सक्राइब कमेंट किया कीजिए। वैसे भी एक दूसरे को देख के ही मोटिवेशन मिलता है हम लेडीज़ को। हर लेडीज़ का एक काम है, स्ट्रगल है। शादी के बाद जो है बच्चे संभालना करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए पराठा बन गया है लगभग। पराठा कम मेरा जो है बन रहा है, इन लोगों को खाने के लिए बोल रहे हैं कि ले जाकर खा लो, तो ये लोग खाने के लिए भी तैयार नहीं। तो सुबह सुबह वैसे किसी का मन नहीं करता खाने का, पर बच्चों को हमेशा हर किसी को खिलाकर ही स्कूल भेजना चाहिए, चाहे जितना भी मना करे, जो खाना चाहे वो खाकर, एक रोटी भी खिलाकर भेजना चाहिए, अच्छा रहता है वैसे। यहाँ पे देखिए मेरा पराठा भी कंप्लीट हो गया है और मैं इन लोगों का टिफ़िन जो है पैक करने लगी। यहाँ देखिए इन लोगों को 2 से ज़्यादा तो रोटी इन लोग खाती नहीं है, तो इसलिए मैं 2-2 करके ही डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे चारों टिफ़िन में पैक कर दी, चारों में पराठा डाल दी। देखिए तो कहते हैं ना, जो तू हार गया तो याद रखना तेरा साथ देने वाला कोई नहीं होगा, जो तू जीत गया तो दुनिया के लिए तेरा हर गलत फैसला भी सही होगा। आप लोगों को शायद हमारा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है क्या? आप लोग नहीं लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। और यहाँ पे मैं रोटी पराठा जो है वो तोड़ रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा जो है वो खुद से नहीं खाता है, उसे खिलाना पड़ता है, इसलिए मैं उसे तोड़ कर डालती हूँ क्योंकि वो टूटा रहेगा तो आसानी से टिफ़िन को ख़त्म करेगा, वरना वो खाता नहीं है खुद से, उसे खिलाना पड़ता है, तीनों टाइम उसको खिलाना पड़ता है। घर से तो मैं खिलाकर भेजती हूँ, स्कूल में जो है वो बहुत ड्रामा करता है, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, बदमाशी करता है, फिर घर आकर भी खुद ही खिलाना पड़ता है। और यहाँ मैं हलवा पैक कर रही हूँ, हलवा खा लेगा, पराठा को छोड़ देगा वो। यहाँ मेरा देखिए पैकिंग लगभग चारों का टिफ़िन हो गया है। इतना ठंड में बच्चों को भी स्कूल जाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सभी बोलते हैं मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ग्लव्स दीजिए। हाँ, स्कार्फ, ग्लव्स, डबल इनर पहनना है, स्वेटर पहनना है, ऐसा बोलता है सब, पहन कर जाना है। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है मम्मी, बहुत ज़्यादा। और सुबह में 6 बजे के टाइम में देखिए यहाँ पे ऐसा था मौसम, एकदम धुंध था, अभी थोड़ा साफ़ हो गया है।
उसके बाद यहाँ मेरी बड़ी वाली बेटी अपना बाल बांध रही थी और यहाँ मैं छोटी वाली को बांधने लगी थी आकर टिफ़िन पैक करने के बाद। फिर सभी को खाने के लिए भी दे दी थी। उसके बाद बारी आ गया 7:30 बजे मेरे बेटे का, तो मैं अपने बेटे को भी रेडी कर रही थी और वो एकदम नींद में था। फिर भी मेरा बेटा आराम से रेडी हो जाता है, रोता नहीं है, गुस्सा भी नहीं करता, एकदम आसानी से रेडी हो जाता है। यहाँ मैं उसका बाल जो है बना रही थी, बिल्कुल रेडी हो चुका था, बस बाल बना रही थी। आज उसका पीटी यूनिफॉर्म पहन कर जाना था, नॉर्मल यूनिफॉर्म पहनना नहीं है, आज पीटी था उसका, तो वो पीटी यूनिफॉर्म पहना। उसके बाद यहाँ देखिए टोपी लगाने नहीं मांग रहा था, मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरा बाल ख़राब हो जाएगा। उसके बाद खिला पिला कर ये रेडी हो गया। अब बारी आया इसके बैग का, तो यहाँ मैं बैग पैकिंग कर दी। इसका बैग भी कंप्लीट, वो चला जाता है। उसके बाद आगे हम 12 बजे उसे लाने जा रहे थे यहाँ पे, और उस समय थोड़ा बहुत धूप तो था नहीं उतना। बस हम लेडीज़ का ये रेगुलर जॉब है, ये रोज़ स्कूल छोड़ो, लाने जाओ, टाइम टू टाइम घर का काम कंप्लीट करो और टाइम हो गया उसके बाद दौड़ो, तो ये तो रेगुलर बेस का काम हो जाता है। और यहाँ हम इसे ले लिए थे, थोड़ा सा आज लेट हो गया था, इसलिए इसकी मैम जो है डांटने लगी, बच्चा जो है पैनिक करने लगता है, आप थोड़ा जल्दी आया करिए। और यहाँ पे मुझे अपनी बेटी को लेना था, तो मैं यहाँ पे खड़ी हो गई क्योंकि उसका टाइम बाकी था। अलग अलग टाइम में दोनों का छुट्टी होता है, वैसे तो सभी का छुट्टी अलग अलग टाइम में है, प्री प्राइमरी सभी का टाइमिंग अलग है। नर्सरी से लेकर यूकेजी का टाइम अलग है, 1 से लेकर 10th का टाइम अलग है, सबका टाइम अलग अलग है। और यहाँ जो है उसके दोस्त मिल गए थे, उससे वो अपना थोड़ा बहुत खेलने लगा। उसके बाद यहाँ पे हल्ला कर रहा था, मम्मी चलिए घर, मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा। और सही भी है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह भी बहुत ज़्यादा आते जाते रहते हैं और बैठने का भी कोई जगह नहीं है। यहाँ गेट के बाहर ही दरमान जो है बोलते हैं रहने के लिए। उसके बाद उसे लेकर मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। मेरी बेटी का टाइम हो जाता है, वो अंदर एंट्री करने नहीं देते, बाहर से ही कार्ड ले लेते हैं और बच्चों को जो है बाहर भेज देते हैं गेट के बाहर। उसके बाद वहाँ से लेके हम घर आने लगे थे और ये हम लोग अपने गली में आ गए, हम लोगों का जहाँ पे घर है। थैंक यू बाय। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं।